हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of November गोइंग ऑन टिल द 10th of November। ओके, सो इंट्यूटिव पाइसीज का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection for this reading for Pisces. Monday we have the Tower card, okay. Tuesday we have the 6 of Wands. Wednesday we have the 10 of Swords. Thursday the Fool card. Okay. Friday we have the 3 of Pentacles. Saturday Death card, okay. And Sunday the Hanged Man. All right. Overall energy है 2 of Swords की। Pisces major dilemma। इस हफ्ते काफ़ी सिचुएशंस होंगी जो आपको मुश्किल लगेंगी, जो मुझे लग रहा है मुश्किल होनी नहीं चाहिए, लेकिन बिकॉज या तो आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स इस हफ्ते थोड़ा सा स्लो होगा। टाइम लेंगे आप डिसीजन लेने में, वो क्लैरिटी लेने में, ओके। सो मे बी आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, मे बी यू आर नॉट फीलिंग अप टू इट। इस हफ्ते कुछ काम में एनर्जी लो है या ध्यान कम है, जो भी रीज़न होगा, बट समहाउ आपको सिचुएशंस थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेंगी एंड आप बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे प्लान करने में, एक्शन लेने में, आगे का सोचने में, ओके। वो क्लैरिटी पाने में, सिचुएशन को समझने में आप टाइम लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ओवरऑल एनर्जी ही कन्फ्यूजन की है, डिलेमा की है कि वो क्या किया जाए, आगे क्या। सो या तो फ्यूचर को लेके आप थोड़े अनसर्टन हो रहे हैं इस हफ्ते, थोड़े से घबराए हुए हैं, गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेट्स सिट एंड थिंक अबाउट इट। सो आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं, एंड विद द रिजल्ट क्या हो रहा है, कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। सो यू आर स्टक एनर्जी है, डिलेमा में है, कंफ्यूज्ड एनर्जी है, ओके। अनक्लियर हैं आप, अनश्योर हैं इस हफ्ते किसी पर्टिकुलर एरिया में या इन जनरल। मंडे वी हैव द टावर इज सडन हैपनिंग्स, ओके। सो मुझे लग रहा है कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो रही है जो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपके मर्जी या आपके पसंद के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो वैसा टर्न आउट नहीं होगा, ओके। सो कुछ चीज़ आपको डिसअपॉइंट करने वाली है, या कोई पर्सन डिसअपॉइंट करने वाला है, या कोई जो आप करना चाहते थे उस चीज़ में डिले हो सकता है, उसकी वजह से भी आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड एंड स्टक फील कर सकते हैं। देयर कैन बी अ डिले, किसी रीज़न से आपके कोई जॉब लगने में डिले, या ट्रैवल प्लान्स में डिले, या प्रॉपर्टी खरीदने में डिले, या प्रॉपर्टी सेलिंग में अपना अगर प्रॉपर्टी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसमें डिले, या इन्वेस्टमेंट कुछ उसमें कुछ गड़बड़, ज़्यादा अगर आपने रिस्क ले ली है, वैसा कुछ समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू कि अरे ये तो डिसअपॉइंटिंग हो गया, सोचा नहीं था। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। बट आई फील ये जो भी हो रहा है, ये आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि इट्स लाइक अ चेन ऑफ इवेंट्स लीडिंग यू टू समथिंग, ओके। ये होना ही था, क्योंकि इसकी वजह से फेट आपको कहीं डायरेक्ट करना चाहती है। सो ये कुछ डेस्टिन्ड चेन ऑफ इवेंट्स होंगे जो आपको लग रहा है कि ओहो ये क्यों हो रहा है, मैंने तो नहीं चाहा था, आपने नहीं चाहा था, लेकिन ये लिखा था होना क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी किस्मत पुश करना चाहती है। सो पॉजिटिवली लेना है
जो भी हो रहा है. 9 of Pentacles, we have the Temperance, and we have the 7 of Cups. Yes, overwhelmed feel नहीं करना है. अगर एकदम से बहुत ज़्यादा आपके पास चॉइस होती है, ओके, कुछ खरीद रहे हैं, उसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव आइटम आप परचेज करने की कोशिश चाह रहे हैं, या लग्जरी आइटम लेना चाह रहे हैं, सो उसमें बहुत ज़्यादा चॉइस है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, मतलब अनलिमिटेड चॉइस है. सो उससे आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, गलत जगह पैसा भी लगा सकते हैं, या बिना सोचे समझे टेम्पटेशन में आके पैसा लगा सकते हैं, बाद में रिग्रेट कर सकते हैं. सो आई फील यू शुड टेक योर टाइम. टेम्परेंस कह रहा है प्ले ऑन टाइम, ओके. टाइम को यूज़ कीजिए, थोड़ा सिट ऑन इट, सिट ऑन द डिसीजन, सोचिए समझिए, आराम से, टेक इट ईजी. विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने मनी की वैल्यू कीजिए, एंड इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, एकदम से मत कीजिए ओके लेट्स गो फॉर दैट डायमंड नेकलेस और वट एवर, एंड बाद में रिग्रेट करें कि अरे ये क्या ले लिया, या क्यों ले लिया, या क्यों वेस्ट कर दिए पैसे, जो भी. सो सम काइंड ऑफ डिसीजन कैन गो रॉन्ग, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. इम्पल्सिवली आप कुछ कर लेंगे एंड बाद में रिग्रेट करेंगे. सो इससे अच्छा है मंडे को ये टावर मोमेंट अगर अवॉइड करना है आपको, तो बस वेट कीजिए, ओके, सिट ऑन इट. कुछ मन कर रहा है खरीदने का या डिसीजन लेने का, तो खुद को टाइम दीजिए कि चलो कुछ दिन बैठ के सोचते हैं. अगर कुछ दिन बाद भी ये फीलिंग रही कि यस ये लेना चाहिए, देन आई विल गो फॉर दिस, ओके. लेकिन मंडे को इम्पल्सिव डिसीजन नहीं. ट्यूसडे वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल. आप तो बिल्कुल स्पॉटलाइट में हैं, एंड जहाँ भी आप काम करते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कुछ हीरो बने हुए हैं आप. सो एवरीबडी इज़ लुकिंग अप टू यू, किसी चीज़ में आपकी प्रेज हो रही है. वी हैव द पेज ऑफ कप्स, कोई प्यार दिखा रहा है. वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी. पेज ऑफ कप्स में भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड वी हैव द सन. वी हैव लियो एनर्जी. ओके, सो यस, जीत तो है विद द सन एनर्जी एंड चैरियट. कुछ आप कोई कंपटीशन जीत रहे हैं, कोई रेस भी जीत सकते हैं, कोई आई डोंट नो मैराथन भाग रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हैं कुछ कंपटीशन है, अगर कोई प्रमोशन है, वर्क सिनेरियो में कुछ कंपटीशन है, या कोई बिजनेस प्रोजेक्ट जीतना है, आप जीतने वाले हैं. एंड उसकी वजह से आई फील कुछ एडमायरर्स भी आप गेन करने वाले हैं कि वाओ, ये देखो पाइसीज को, द वे दिस पर्सन हैंडल्स थिंग्स, ये कितने प्यार से, कितने फ्लेयर के साथ, कितने ग्रेस के साथ, एंड इंटेलेक्चुअली कितना ये स्ट्रॉन्ग है, या कितनी ये स्ट्रॉन्ग है. सो यस, आपकी काफ़ी प्रेज हो रही है, एंड कितने ग्रेस के साथ आप चीज़ें हैंडल करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो चीज़ प्रेज हो रही है. ट्यूसडे को यस, एप्रिसिएशन इज कमिंग योर वे, ओके. वेंसडे वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर टायर्ड. आई फील बहुत ये 2 दिन डिमांडिंग रहेंगे, बिजी रहेंगे. सो यहाँ पर या तो तबीयत भी बिगड़ सकती है, वेदर चेंज हो रहा है, मे बी दैट इज़ द रीज़न. कुछ तबीयत से रिलेटेड भी हो सकता है, ओके. वी हैव 8 ऑफ कप्स. यस, ब्रेक ले सकते हैं आप, शायद एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं. वी हैव 5 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द मैजिशियन. खुद पे ध्यान देना है एंड खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है. आई फील विद द मैजिशियन, यहाँ पर मुझे मैजिशियन से फॉर अ चेंज ये फीलिंग आ रही है कि आप खुद को क्योर कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, ओके. कुछ सर्दी ज़ुकाम हुआ है, उसके लिए एक दिन की छुट्टी ले रहे हैं, खुद को क्योर करने में लगे हैं, एंड कुछ सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, ओके. बिकॉज आपको पता है, चलो कॉमन कोल्ड ही है, डॉक्टर के पास क्या जाना, मुझे पता है कौन सी दवाइयाँ लेनी है. सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, ओके. खुद की सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं आप.
सो यस, वेंसडे को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, रिकवर करने की ज़रूरत पड़ेगी, हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. थर्सडे वी हैव द फूल एंड यू आर ऑफ अगेन. सो एक दिन रेस्ट लेके थर्सडे को अगेन आप रेडी हैं स्टेप आउट करने के लिए कि चलो निकला जाए दुनिया में, वापस से चैलेंजेस लिए जाए, नए एडवेंचर लिए जाएं. 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम पे ध्यान दिया जाए. सो प्रोफेशनली ड्यूटी कॉल्स. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, तबीयत अभी भी खराब है लेकिन आप काम पे निकल जाएंगे. वी हैव द वर्ल्ड कार्ड. यस, क्योंकि आई फील कुछ या तो ट्रैवल प्लान है आपका थर्सडे को, समथिंग टू डू विद ट्रैवल. ये जो फूल है ये कहीं सामान बांध के निकला है. यू कैन सी दिस पोटली, ये अपना सामान कैरी कर रहा है. ओके, सो ये निकल पड़ा है दुनिया में कहीं. एंड वर्ल्ड कार्ड भी कह रहा है आप दुनिया में निकल पड़े हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं. सो यस, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है लेकिन मे बी टिकट्स आर बुक्ड एंड ये वर्क कमिटमेंट है तो आपको जाना पड़ेगा. ओके, सो सम काइंड ऑफ वर्क कमिटमेंट. सो आप थर्सडे को स्टेप आउट करेंगे इवन दो आप पूरे रिकवर नहीं किए हैं अभी इसके बावजूद. फ्राइडे वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. अगेन काम काम काम, वर्क फोकस में है. एंड अगेन सेम चीज़ मुझे लग रही है, एप्रिसिएशन. इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है पाइसीज. आपके काम को, आपके टैलेंट को, स्किल्स को काफ़ी सराहा जा रहा है. एंड आपके डेडिकेशन को भी. ओके, डेडिकेशन को, क्योंकि लोग देख रहे हैं, आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स देख रहे हैं कि कैसे आपकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद आप अपने कमिटमेंट को फॉलो कर रहे हैं एंड फुलफिल कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है मुझे, द वे यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अपने कमिटमेंट्स के लिए, द वे आप अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं अपने जॉब में, वो चीज़ अप्रिशिएट हो रही है प्रोफेशनल फ्रंट में. ओके, एंड बहुत ज़्यादा ये अप्रिसिएशन जो आ रही है, रिकग्निशन जो आ रहा है, ये आपको खुशियाँ दे रहा है. सो प्रोफेशनली आप शाइन कर रहे हैं और वही चीज़ पर्सनली भी रिफ्लेक्ट करेगी. वो खुशी आपकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज काम से खुश आएंगे एंड अचीव करके आएंगे तो ऑब्वियसली घर पे भी वो खुशियाँ लाएंगे, वो अचीवमेंट लाएंगे. सैटरडे वी हैव द डेथ कार्ड. समथिंग इज एंडिंग. ओके, सैटरडे को कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है. कोई एक पर्टिकुलर, या तो ये जर्नी, ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है. समथिंग इज गोइंग टू चेंज. लेट्स सी. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस. लियो वॉज हियर ऑल्सो सन कार्ड के साथ. वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रही आपकी कन्फ्यूजन. ये जो सिचुएशन कुछ एंड हो रही है, इसको लेके आप कंफ्यूज्ड हैं. एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स, ये आप हैं. सो यस, ये डेथ कार्ड क्या कह रहा है? दिस इज यू एंड दिस इज अ फायर साइन इंडिविजुअल. ओके, लाइक आई सेड, लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकता है. अब आप दोनों के बीच में क्या है, ये डिसीजन अटका हुआ है, कुछ डिलेमा है. आप दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वैसे भी फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट ये क्लैश होते हैं, ये एक दूसरे के साथ, इट्स नॉट अ गुड पेयर, इट्स नॉट अ गुड मैच. ओके, सो ये दोनों जने हैं जो दे डोंट मिक्स वेल. वाटर से क्या होता है, आग बुझ जाती है. सो ये दोनों कभी साथ इनकी बन ही नहीं सकती. सो इसकी वजह से ये पर्सन कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, एंड विद द रिजल्ट बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट. सो यस, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किसी तरह की पार्टनरशिप एंड हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है, कोई जॉब एंड हो सकती है, या रिलेशनशिप में थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़े से ग्रजेस आ सकते हैं कि वो मेरी नहीं सुनता या मेरी नहीं सुनती, या व्हाटएवर इट इज़, या मुझे नहीं समझते. कुछ ग्रजेस आ रहे हैं, कुछ मेजर ये स्टक एनर्जी है दोनों के बीच में. कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है. हाँ, कम्युनिकेशन भी रुक सकती है विद द डेथ कार्ड. ये एंड टू कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि आप दोनों बात करना ही बंद कर रहे हैं, कि
मुझे समझ नहीं आता वो पर्सन, तो मुझे उसकी सुननी नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो मुझे नहीं समझता, मुझे वो समझ नहीं आता. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग कोई एक रिलेशनशिप या एक पार्टनरशिप में. संडे वी हैव द हैंग्ड मैन. संडे आई फील आप रियलाइज़ कर रहे हैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, दूसरे को भी समझने की ज़रूरत है कि क्या पता वो सही कह रहा था. अब ये फायर साइन इंडिविजुअल था जो मेरी समझ नहीं आया, लेकिन क्या पता बात तो थी, पॉइंट तो था उसकी बात में, बट मैं अपनी ईगो में रही या रहा एंड वो अपनी, तो बात नहीं बनी. तो संडे को आप थोड़ा सा उस पर गौर कर रहे हैं कि शायद अगर थोड़ा सा अकोमोडेटिंग हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एक्ट करें, आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलें, थोड़ा सा सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, तो शायद बात बन सकती है. ओके, सो संडे को आप सोच रहे हैं कि नहीं ये एंड नहीं होना चाहिए था, मे बी वी कैन वर्क इट आउट. सो 10 of Wands, we have the 5 of Swords, and we have the Page of Pentacles. Yes, you're still deciding कि जो कहना चाह रहा था एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं. लेट्स गिव इट अ थॉट, बिकॉज ये कुछ आपको इमोशनली ये चीज़ डिस्टर्बिंग लग रही है कि क्यों हम दोनों एग्री नहीं किए और ऐसे कम्युनिकेशन गैप आ गया है. ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, तो वो चीज़ कैसे सॉर्ट की जाए. सो ये 5 of Swords, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लेकिन ये इमोशनली आपको बहुत ड्रेन कर रही है, थका रही है. सो आप सोच रहे हैं कि जो सामने वाला कह रहा था वो क्या कह रहा था, मुझे समझने की ज़रूरत है, शायद उसमें पॉइंट था. विद द हैंग्ड मैन आप अपना पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए नज़रिए से इस पर्सन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके थोड़ा एफर्ट डाल के देखते हैं, शायद मुझे समझ आ जाए. सो येस, ओपन माइंडेड हो रहे हैं आप, विच इज़ गुड. टी लीफ से थोड़ा विजडम लेते हैं. फॉर Pisces, hammock, taking a vacation physically or mentally. vacation का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये ब्रेक दिख रही है बिकॉज यू नीड रेस्ट की ज़रूरत है. सो वही चीज़ hammock एकदम चिल आउट एनर्जी है जहाँ आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है. फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी. सो रोमांस इज इन द एयर. ये जो हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड है, यस, खुशियाँ हैं, रोमांस है, प्यार है इस हफ्ते. वी हैव यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन. ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. प्रोफेशनल सिनारियो में है या ये पर्सनल सिनारियो में है. यंगर सिस्टर हो सकती है, डॉटर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, पार्टनर हो सकती है, कोई भी हो सकती है. We have dragon, beware of self delusion. सेल्फ डिल्यूजन कि आप ही सही हैं. आई फील ये सैटरडे को आपको हिट करेगा एंड संडे को आप इस बारे में सोचेंगे कि यस, क्या पता मैं सही नहीं हूँ, क्या पता सामने वाला सही था और मैं ऐसी ये लड़ाई इतनी बढ़ाई, शायद मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की ज़रूरत है. सो थोड़ा सा ईगो में, अपना डिल्यूजन में मत रहिएगा कि मैं ही सही. लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, ये जो टावर मोमेंट मैंने कहा था, बट यू विल रिकवर. ओके, सो नो नीड टू वरी. छोटा मोटा पिंच हो सकता है कुछ. लाइक आई सेड, अगर आप सोच समझ के चलेंगे, टाइम देंगे उसको, उस डिसीजन को, वो डिसीजन थोड़ा डिले कर दीजिएगा. ओके, बिकॉज द टाइम इज़ नॉट राइट. मंडे को आप गलत डिसीजन कर सकते हैं, तो मंडे को लीजिए ही मत पैसे से रिलेटेड डिसीजन. वी हैव पेन, न्यू जॉब, करियर, ब्यूटिफुल. सो नया ऑफर भी आ सकता है. ये जो चीज़ एंड हो रही है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग न्यू विद 8 ऑफ पेंटिकल्स. ये नया जॉब भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. We have dog far away. A distant friend is thinking of you. Beautiful. So distant friend, कोई friend भी reach out कर सकता है इस हफ्ते आपको. Okay, कोई याद कर रहा है आपको. And ये tower moment job loss भी हो सकता है. Okay, which is putting you in a stuck situation कि अब क्या. लेकिन no need to worry.
यू विल डेफिनेटली बाउंस बैक। ये जो भी सिचुएशन है ये आप टैकल कर लेंगे, लॉस है या जॉब लॉस है या मनी लॉस है या जो भी है, आप टैकल करके एंड बिल्कुल यू आर गोइंग टू बाउंस बैक बहुत ही प्यारी तरह, बहुत ज़्यादा प्यारी तरह। ओके, सो छोटे मोटे लाइफ के चैलेंजेस हैं, यू कैन टैकल, डेफिनेटली यू कैन हैंडल। भगवान हमें उतने ही हर्डल्स देते हैं जितने वो जानते हैं कि हम पार कर सकते हैं। ओके, सो गॉड का ट्रस्ट है हम में कि हम कर सकते हैं, तो हमें भी ट्रस्ट करना चाहिए खुद पे। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स। आपको सही गाइडेंस दी है इस रीडिंग ने। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।